हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू कॉमर्स एक्सपी चैनल। आज मैं आपके पास फिर से आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो को लेके, जिसका टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा इनिशियली चैप्टर 2 है, कुछ रिफ्रेशर्स में ये चैप्टर 1 है, कुछ बुक्स में चैप्टर 1 है। बट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंस क्या होता है। आज इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको आते होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि गुड्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे बहुत सारे जो लोग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कुछ कैपिटल गुड्स होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कुछ हमारे फाइनल कंजम्पशन गुड्स होते हैं। अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, सारे गुड्स इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं। So if we talk about the classification of goods, so countless number of goods are produced and consumed in economy. भाई बहुत सारे तरीकों के गुड्स बनते हैं ना इकोनॉमी में, ऐसा तो नहीं कि एक ही तरीके के बनते हैं। These are the like shoes, shirt for school children, machines and tools for farms, guns and ammunition for the defense forces, ships बनती हैं, टूरिस्ट एयरप्लेन्स बनते हैं, एंड सो ऑन। सो बहुत सारे गुड्स हमारी सोसाइटी में या हमारी इकोनॉमी में बनाए जाते हैं। यू ऑल नो दैट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें क्लासिफिकेशंस की बात आती है कि भाई क्या क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग यहाँ पे दो ग्रुप्स में बात करते हैं। एक ग्रुप होता है जिसमें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं, एक ग्रुप होता है जिसमें कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स आते हैं। तो अब ये होते क्या है, ठीक है। सो फाइनल गुड्स बेसिकली क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ चुके हैं, मतलब कि वो पूरी तरीके से बन चुके हैं, अब वो रेडी टू यूज है। नाम से ही समझ में आ रहा है फाइनल गुड्स कि मतलब अब उसमें कोई और वैल्यू ऐड हो नहीं सकती, कोई और काम करा नहीं जा सकता, उसमें फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो these goods are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready to use by their final users। ठीक, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। बहुत इजी है इसको समझना। अगर इनको समझना है तो हमें फाइनल गुड्स की अगर डेफिनेशन आती है तो हम ये बड़े इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर। और इनका फाइनल यूजर कौन होता है? कंज्यूमर होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मैगी हो गई, शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई या वॉचेस हो गई, ये सारी क्या है? ये हमारी फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती हैं। ठीक है, अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में क्या देखिए, बस कुछ नहीं डिफरेंस है, पूरी डेफिनेशन सेम है। आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। बस इतना सा पॉइंट चेंज करना है कि इसमें प्रोड्यूसर फाइनल यूजर होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स में कंज्यूमर फाइनल यूजर थे, इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक फार्मर है तो वो ट्रैक्टर का यूज करता है, हार्वेस्टर का यूज करता है ना, तो वो उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और हम लोग एज अ कंज्यूमर उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, इजी। चलिए, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? अभी फाइनल गुड्स की जब बात आई तो हमने ये समझा कि ये वो गुड्स हैं जिनमें प्रोडक्शन हो चुका है, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। इंटरमीडिएट गुड्स में अभी भी वैल्यू एडिशन हो सकता है, वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर नहीं गए होते हैं। ठीक है, सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। Within the boundary line of production, value is yet to be added to these goods and these goods are not ready to be used by the final users। ठीक है, अब ये वो गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? जैसे मिल्क है ना, तो मिल्क अगर एक स्वीट की शॉप है, किसी की कोई बेकर है, तो उसके लिए मिल्क क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है ना। हम एज अ हाउस होल्ड, एज अ कंज्यूमर्स के लिए मिल्क क्या है? एक फाइनल गुड है। बट उस इंटरमीडिएट गुड्स में अगर वो एक बेकर है तो उसके लिए जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि उससे वो स्वीट्स बना सकता है ना, वो कर्ड बना सकता है, वो अलग अलग वैरायटी की पनीर बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। ठीक है, सो इन गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भाई अगर अभी हमने इनको नेशनल इनकम में इनका प्रोडक्शन जोड़ लिया, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 500 रुपये का एक गुड है जो कि हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक, अब अगर हमने इसको नेशनल इनकम में ऐड कर लिया, कल को इस इंटरमीडिएट गुड में 200 रुपए की वैल्यू बढ़ी, ये कितने का हो गया? 700 रुपए का, है ना। अब भी ये फाइनल हो गया। ठीक, अब हम इसको भी ले लेंगे तो क्या हुआ? ये 500 रुपए का जो पहले हम ले चुके थे वो 500 इसमें इंक्लूडेड है ना, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी।
कि 2 बार 500 आ गया, बल्कि वैल्यू एडिशन केवल 200 रुपए का हुआ था। ठीक है, इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज देयर वुड बी डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और कॉल्ड डबल काउंटिंग। वही चीज मैंने बताई कि 500 पहले ले चुके थे, अगर 700 का हमने फिर से उसको वैल्यू एडिशन करके बेचा तो ये 2 बार 500 आ जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन आता है कि द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। बिल्कुल हो सकता है, अभी एग्जांपल दिया था, जैसे मिल्क है, हम कंज्यूमर्स हैं तो हमारे लिए क्या होगा कि मिल्क हमने लिया, अच्छा ओ माय गॉड भैंस का दूध आया, हम लोगों ने घटाघट पी लिया, ताकत आ गई, कैल्शियम पहुंच गया। बट अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कोई बेकर है तो उसके लिए मिल्क, या बेकर हो गया या मान के चलिए जिसकी स्वीट की शॉप है ना, तो उसके लिए क्या है, वो मिल्क फाइनल गुड नहीं हुआ, वो इंटरमीडिएट है। वो उससे अभी स्वीट्स बनाएगा, उससे कर्ड बनाएगा, उससे पनीर बनाएगा, उसमें वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो जाहिर है कि अगर कोई गुड हमारे लिए फाइनल है तो हो सकता है वो उनके लिए इंटरमीडिएट हो। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड एज फाइनल गुड्स, जाहिर सी बात, अनदर सेट एज इंटरमीडिएट। तो कोई भी अलग अलग नहीं होते, उनके बेसिक एंड यूजेस पे देखा जाता है कि किस तरीके से उनका यूसेज हो रहा है। अगर वो डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है तो फाइनल गुड्स, डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं हो रहा है, कुछ और प्रोडक्शन हो रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड्स। The distinction depends on the end use of the goods. To illustrate, sugar used as raw material in the production of biscuit as an intermediate good. But हम लोगों के घर में तो शुगर जो है, या मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स की तरीके यूज होती है। चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, शुगर डाल लो ना उसमें, तो डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते हैं क्या है, बहुत इजी है। डेफिनेशन क्या होगी, गुड्स दैट आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, फाइनल गुड्स। ओके, गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जिसमें वैल्यू एडिशन हो गया, है ना, कोई नए प्रोडक्ट्स उससे बना दिए गए। पर्पस क्या होता है कि ये सीधे कंज्यूमर से यूज हो जाए या कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर दे, है ना। अब अगर कंज्यूमर है तो अगर हम लोगों ने जैसे मिल्क ले लिया तो वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी एक चीज होती है, तो उसमें हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया था कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, है ना, तो उससे हम लोग कुछ ना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो हो गया। यूज्ड एज इनपुट टू प्रोड्यूस रॉ फाइनल गुड्स, है ना, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह यूज हो जाता है। ठीक, इनको हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन में करते हैं, इनको हम लोग जीडीपी में नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है ना। ये कहाँ पे होते हैं, प्रोडक्शन स्टेज इसकी क्या होती है, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने पता था कि बाउंड्री लाइन से, जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन था उसके बाहर वो गुड्स चले गए तो हमारे लिए क्या हो गए, फाइनल गुड्स। अगर वो अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है तो इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये एंड ऑफ द प्रोडक्शन में होते हैं, ये मिडल ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्स, फर्नीचर, ब्रेड फॉर कंजम्पशंस, है ना, या फिर मशीन्स हो गई। अब जैसे क्या है कि स्टील हो गया रॉ मटेरियल, फ्लोर फॉर बेकरी यूज, वुड हो गया फर्नीचर के लिए। अब हमारे लिए वुड एक कंज्यूमर गुड्स है, यानी कि फाइनल गुड है ना। हम लोग अपने घर में वुड का क्या यूज कर सकते हैं कि भाई आग ही लगाने के काम आ गया, ठंड आती है तो ताप लेते हैं ना। बट अगर हम लोग फर्नीचर वाले के हिसाब से देखें तो उसके लिए वो एक रॉ मटेरियल है, वो उस वुड से अभी टेबल बनाएगा, चेयर बनाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। ठीक है, ये जो होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं एंड नॉन ड्यूरेबल होते हैं। ये जनरली जो होते हैं ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें तुरंत चेंजमेंट हो जाते हैं। अभी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कंजम्पशन गुड। तो कंजम्पशन गुड कौन से होते हैं, बेसिकली कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको एज अ कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिनका नाम नहीं समझ में आ रहा। कंजम्पशन मतलब हमने कंज्यूम कर लिया, या कंज्यूमर गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि हमारी इच्छा थी हमने कंज्यूम कर लिया, कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा थी दुकान से खरीद के डायरेक्ट पी ली, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, यूज बाय हाउस होल्ड। बच्चों ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी गुड हो उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हो तो उसका एंड यूसेज भी दिखाना, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट आइसक्रीम और मिल्क लिखा जा सकता था, बट अगर यही आइसक्रीम और मिल्क जो है किसी ऐसे इंसान ने यूज करा है जो बेकरी में काम कर रहा है, वो इससे पेस्ट्रीज बना रहा है या कुछ बना रहा है, तो फिर वो नहीं होगा। तो हमें बताना है कि यो हाउस होल्ड ने यूज करा, हाउस होल्ड में हम लोग आते हैं,
है ना, जो हम लोग कंज्यूमर होते हैं, घर वाले लोग हैं हाउस होल्ड में, वो आते हैं। अब इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करा जाता है 4 कैटेगरीज में, ठीक है, क्या क्या? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विस। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ड्यूरेबल गुड्स में वो गुड्स आते हैं जो कई सालों तक चलते हैं, है ना। एक बार गाड़ी खरीद ली, 10 साल 15 साल चला है। बेड खरीद लिया, 5 साल चला, है ना। सोफा सेट खरीद लिया, 6-7 साल चला, है ना। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 1 साल चलते हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चलते हैं, है ना। कि पानी की बोतल ले ली भाई, स्कूल ले जा रहे थे, 1 साल हमने बढ़िया अपना पूरा फ्लेक्स करा दोस्तों के सामने, अगले साल पापा मम्मी से जिद करी कि नई बोतल चाहिए, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? नाम में समझ में आ रहा है, नॉन ड्यूरेबल मतलब कि वो चल नहीं सकते लॉन्ग टर्म के लिए। ये यूजली वन टाइम कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या फिर 1 से 2 बार कर लेते हैं, है ना। कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली हमने, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, पी, खत्म हो गई, फेंक दी, बात खत्म। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, नाम से समझ में आ रहा है सर्विसेज है, इसमें कोई गुड्स नहीं आएंगे, इसमें जो भी सर्विसेज हैं जो एक ह्यूमन को डायरेक्टली उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब इन डेप्थ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years and are relatively of high value. These goods are repeatedly used before being discarded as useless. टीवी हो गया, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, एसी, ये क्या है? ये सारे एग्जांपल्स हैं कि आपने एक बार गुड्स खरीद लिए या ले, अब आप इसको सालों तक यूज कर सकते हो, और ये थोड़ी हाई वैल्यू के होते हैं, ये याद रखना, रिलेटिवली ऑफ हाई वैल्यू, ठीक। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? आर दोज गुड्स which can be used for a period of 1 year or slightly more, कि 1 साल 1 महीना, 1 साल 2 महीना ऐसे यूज कर लिए, ठीक है। ये जो गुड्स होते हैं ये बहुत हाई वैल्यू के नहीं होते हैं, मतलब मीडियम रेंज के होते हैं। जैसे भाई अगर हम लोगों ने बॉटल खरीदी, स्कूल की बॉटल है, तो वो ज़्यादा महंगी नहीं होती, 300-400-500 में आपको बहुत प्यारी सी बॉटल मिल सकती है। शर्ट्स हो गई, आपने खरीदी, एक शर्ट खरीद ली 1000-1200 रुपए की, पूरे साल बढ़िया अपना रंगबाजी से पहनी, फिर डिस्कार्ड कर दी। छोटी हो सकती है, आपने जिम विम करके अपनी बॉडी बना ली, ठीक है। सो यानी कि क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स आर द एग्जांपल ऑफ सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। अब आता है नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूजर कंजम्पशन गुड। नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूजर कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशंस, मतलब एक बार यूज करके हमने खत्म कर दिया। ब्रेड हो गया, मक्खन हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, या जितने भी ईटेबल्स हैं वो हमारे यूजली नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स के अंदर आते हैं, कि आपने खरीदा, आपने उसे कंज्यूम करा, अब वो फिनिश, ठीक। सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर की सर्विस होती है, लॉयर की हो गई, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की हो गई, तो ये सब क्या है? ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स आपको कोई गुड्स नहीं बेचते, वो क्या करते हैं? अपनी सर्विस देते, कि एक बार बीमार हो उनके पास जाओ, वो दवाई बताएंगे, खाओ, सही हो जाओगे, है ना। लॉयर है, उसके पास जाओगे, वो आपका केस लड़ने में हेल्प करेगा, कोई गुड्स नहीं बेचता, है ना। आपके घर में जो काम कर रहे होंगे लोग, है ना, तो वो लोग क्या है? वो आके आपके घर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। मैं एज अ टीचर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोई गुड्स बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो वो सारे सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। अब बात आती है कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? सबसे इजी चीज कि कैपिटल गुड्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर एंड आर यूजुअली ऑफ हाई वैल्यू, है ना। कैपिटल गुड बेसिकली हमारे पास जो मशीन्स होती हैं या जो प्लांट है, वो सारे हमारे कैपिटल गुड्स में आते हैं। इनकी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन भी होता है। डेप्रिसिएशन मतलब कि टाइम पर टाइम उस चीज की वैल्यू घटती जा रही है ना। नॉर्मल वेयर एंड टीयर हो सकता है, या हो सकता है कि कोई खराबी आ जाए, तो उस चक्कर में उसकी वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। दूसरी चीज, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, सेवरल ईयर्स तक यूज होता है, और हाई वैल्यू का होता है। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने कैपिटल गुड्स की, अगर कभी भी आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ रहा है तो, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ कुछ बेसिक डिफरेंस है कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंस हो सकता है। भाई कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज। हमने अभी पढ़ा कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, प्लांट है, मशीनरी। मशीनरी क्या है? मशीनरी का यूज क्यों होता है? प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, ठीक है ना।
कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं या कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन वांट्स को। हमने दिया, कोल्ड ड्रिंक ली, खोली, पी ली, खत्म बात। पर्पस क्या होता है, ये प्रोडक्शन पर्पस से यूज होता है जो कैपिटल गुड्स होते हैं, और ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। इनके यूजर कौन होते हैं भाई, फैक्ट्रीज में बिजनेसमैन होते हैं या मैन्युफैक्चरर, वही मशीन्स का यूज करेंगे ना। एज अ हाउस होल्ड, एज अ कंज्यूमर, हम लोगों को तो मशीन्स की ऐसा कोई नीड है नहीं। तो इसमें बिजनेसमैन हो गए, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, इसमें इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, बेशक करते हैं। ये भी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। एग्जांपल्स इसका मशीन, टूल्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, व्हीकल फॉर बिजनेस यूज, ठीक है ना। याद रखिएगा व्हीकल फॉर बिजनेस यूज लिखा है, पर्सनल यूज नहीं लिखा है। पर्सनल यूज होगा तो वो हमारा कंज्यूमर गुड्स में चला जाएगा, है ना। ठीक, फूड हो गया, क्लोथिंग, स्मार्टफोन, पर्सनल व्हीकल्स। यहाँ पे पर्सनल व्हीकल्स आ गया, मतलब पर्सनल के जो अपनी यूज के लिए है ना, पर्सनल यूज के लिए, तो वो इसमें आ गया। अब इसका यूज क्या होता है, नॉट डायरेक्टली कंज्यूम, यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। और ये जो होते हैं ये मेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन होते हैं, ठीक। ऑफ एंड ओल्ड बाय फर्म्स, ऑफ एंड ओल्ड बाय इंडिविजुअल या कंज्यूमर, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ डिफरेंसेस तक का हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने अगर देखा जाए तो क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप होते हैं, कौन से, फाइनल प्रोड्यूसर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, फिर ये पढ़ा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस भी देखे, ठीक है। सो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, तो इसका जब नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा तो आप वो वीडियो मिस मत करिएगा, ठीक है। उसमें आगे और टर्म्स हैं जो मैं अच्छे अच्छे आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। सो आई टेक योर लीव, थैंक यू सो मच।